बन बांधे गए, कभी ताज का बन, कभी तख्त का बन, कभी हुकूमत के बन, कभी सल्तनत के बन, कभी रावियों के बन, कभी मुहद्दिसीन के बन, कभी कलम के बन, कभी फतवों के बन। और जब फज़ाइल अली का धारा चला तो बनी उमैया का ताज बह रहा था, बनी उमैया का ताज बह रहा था, बनी अब्बास का तख्त बह रहा था, झूठे मौलवियों के फतवे और कलम बह रहे थे। अली अल्लाह अकबर, अली जिनकी विलादत खाना काबा में हुई, अल्लाह के घर में मौला अली पैदा हुए और कोई पैदा नहीं, सिर्फ मौला अली पैदा हुए। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब बीवी फातिमा बिन्त असद आती है और आने के बाद अबू तालिब के घर से उठती हैं और अल्लाह के घर में आकर रुकती हैं। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अबू तालिब के घर से उठती हैं और अल्लाह के घर में आकर रुकती हैं। और रुकने के बाद बीवी अपने शिकम को जिदार हरम से मस करती हैं और कहती हैं, पालने वाले तुझे खलील का वास्ता, पालने वाले तुझे मौलूद का वास्ता, पालने वाले तुझे इस अजीम शान इमारत का वास्ता। 3 वास्ते दिए। ज़माना कहता है अबू तालिब तो काफिर थे, अम्मा बीबी फातिमा बिन्ते असद की दुआ से अबू तालिब का इस्लाम समझो। बीबी की दुआ से समझो जनाब अबू तालिब का इस्लाम। बीबी ने कहा, पालने वाले तुझे खलील का वास्ता, इब्राहिम खलीलुल्लाह, पालने वाले तुझे इस घर का वास्ता, घर बैतुल्लाह। फिर शिकम पर हाथ रखा, कहा, पालने वाले तुझे इस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है, बच्चा वलीउल्लाह, खलीलुल्लाह, बैतुल्लाह, वलीउल्लाह। इसके बाद कोई अबू तालिब को काफिर कहे तो लानतुल्लाह। उसके बाद कोई अबू तालिब को काफिर कहे। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग कहते हैं अबू तालिब तो काफिर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा। और वक्त आखिर रसूलुल्लाह, जब अबू तालिब का वक्त आखिर था तो रसूलुल्लाह अपना कान अबू तालिब के दहन के पास ले गए और जनाब अबू तालिब से कहा, ए चचा, चुपके से मेरे कान में कलमा पढ़ दीजिए, ताकि ये कान गवाही दे कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा। जैसे लगता है कि दूसरा कान बदबख्त मौलवी लगाए बैठा था। कलमा पढ़ लीजिए। हम वो कलमा क्या पढ़े? तुम उसके ईमान की बात करते हो, जिसका बेटा कुल्ले ईमान है, जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। तो कहते हैं अबू तालिब तो काफिर थे। और अबू सुफियान का हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी जो पूरी जिंदगी मोहम्मद से लड़ता रहा, वो रज़ी अल्लाह हो गया। जिसने मोहम्मद की जान की हिफाजत की वो काफिर हो गया। तो हमने कहा वो काफिर काफिर अलग रहें, मुसलमान मुसलमान अलग रहें। तो हमने कहा हम ज़ेरे आसमान खड़े हों और अल्लाह की सरकार में दुआ करें। हम कहें, या अल्लाह, रोज़े महशर हमें वहाँ रखना जहाँ अबू तालिब रहें। रोज़े महशर हमें वहाँ रखना जहाँ अबू तालिब रहें। तुम्हारे दम हो तो कहो हमें वहाँ रखना जहाँ अबू सुफियान रहे। सलावत बेटे मोहम्मद। जिसकी गोद में 2 बच्चे पले,
एक नबियों का सरदार बना, एक वलियों का सरदार बना। अबू तालिब की आगोश एक को नबियों का सरदार बनाती है, एक को वलियों का सरदार बनाती है। तो बीबी फातिमा बिन्त असद आई और शिकम को जिदार हरम से मस किया और मस करके कहा, पालने वाले तुझे खलील का वास्ता। आप तरफ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को जहमत न हो। आइए आ जाएगा जो अल्लाह इधर उधर है उनसे गुजारिश है। फौजीदान मोहतरम, बीबी ने क्या कहा पालने वाले मुझ पर से इस सख्ती को आसान कर दे, इस सख्ती को आसान कर दे। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, दीवार में दर बना, दीवार में दर बना। अंदर से आवाज आई, बिन्ते असद घर के अंदर आ जाओ। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, दीवार में दर बना, अंदर से आवाज आई, बिन्ते असद घर के अंदर आ जाओ। बीबी ये तो दीवार यहाँ से फट रही है, अंदर न जाइए, वापस अपने घर जाइए। का जबान संभाल के बात करना, गैर फर्रार की माँ, गैर फर्रार की माँ। अब अज़ीज़ान मोहतरम कि दीवार में दर बना, बीबी अंदर गई। दर एक दफा नहीं बना है, 2 दफा बना है। एक दफा जब बीबी गई तब दर बना, जब बाहर आई तो फिर दर बना, और वो दर आज तक मौजूद है। जमाने ने बड़ी कोशिश की कि वो दर भर जाए, मगर वो दर भरा नहीं, वो दर भरा नहीं। ये भरा क्यों नहीं? हदीस रसूल है कि सयकून बादी असना अशरा खलीफतन कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे और वो सब के सब कुरैश से होंगे। रसूलुल्लाह ने 12 के नाम भी बताए, पते भी बताए, हसब भी बताया, नसब भी बताया, लक़ब भी बताया, ख़ानदान भी बताया, अजदाद भी बताए, औलाद भी बताई। कहा 12वां पुश्ते काबा से जाहिर होगा, यानी दरवाज़े काबा से नहीं, पुश्ते काबा से। तो अब समझ में आया ये दीवार का दर भर क्यों नहीं रहा है। जिस दरवाजे से दादा मिला था उसी दरवाजे से पोता मिलेगा। उसी दरवाजे से पोता मिलेगा। अब आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम के बीबी खाने काबा के अंदर आ गई। 3 दिन तक काबे में मेहमान रही। और बीबी से रवायत है कि मैं जिस बुत की तरफ भी निगाह उठा के देखती थी वो बुत मुंह के बल जमीन पर गिर जाता था। खाने काबा के अंदर ताक़ें थी और हर ताक में बुत रखा हुआ था। बीबी कहती है मैं जिस बुत की तरफ भी निगाह उठा के देखती थी बुत मुंह के बल जमीन पर गिर जाता था। तो बीबी ने शिकम पर हाथ रखा और अल्लाह के घर में बच्चे से बातें शुरू की। कहा मेरे लाल अभी पर्दे में हो तो ये हाल है। हाय 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 हाय, मेरे लाल अभी पर्दे में हो तो ये हाल है, जब जाहिर हो गए तो क्या हाल होगा। हमने कहा बीबी आपका बेटा इमाम है, इमाम चाहे पर्दे में रहे चाहे जाहिर रहे वो गिरते रहते हैं। बीबी से रवायत है कि 13वीं रजब की सुबह थी, खाने काबा के अंदर नूर चमका और जब निगाहें देखने लायक हुई तो देखा एक बच्चा जमीन के ऊपर पेशानी रखे हुए अल्लाह की हमद व सना कर रहा। बीबी ने जल्दी से बच्चे को उठाया, प्यार किया। बच्चा आंखें बंद किए था, आंखें नहीं खोल रहा था। तीसरे दिन सरवर कायनात उसी जगह पर आके खड़े हुए जहां 3 रोज पहले बीबी फातिमा बिन्ते असद आई थी।
यानी रसूलुल्लाह दरवाजे काबा पर नहीं आए। हाय हाय, रसूलुल्लाह दरवाजे काबा पर नहीं आए, पुश्ते काबा पर आके खड़े हुए। जैसे ही आए दीवार में फिर दर बना। लोग कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता कि ये दीवार में दर कैसे बन जाता है, और गई तो दर बना, आई तो दर बना, ये सब मन गढ़त है। हमने मौलवी साहब का बाजू पकड़ा, वो हमें शॉपिंग सेंटर में मिल गए। शॉपिंग मॉल में जमीन पर पैर रखा, शीशे की दीवार हट गई, अंदर गए, फिर बाहर आए, फिर वो दीवार हट गई। हमने कहा मौलवी साहब ये हमारी समझ में नहीं आता, न आप चीते, न चिल्लाए, न गला फाड़ा, न घंटी बजाई, आपने जमीन पर पैर रखा, दीवार हट गई, फिर पैर रखा, फिर हट गई। जाते आते वक्त कहा आप जानते नहीं इसमें ऐसे आलात फिट हैं कि जब हम पैर रखते हैं तो ये हमारे निशाने कदम को पहचानती है। तो हमने कहा आपके निशाने कदम को शॉपिंग सेंटर की दीवारें पहचानती हैं, अली की माँ के निशाने कदम को काबे की दीवार पहचानती है। अली की माँ के निशाने कदम को काबे की दीवार पहचानती। दीवार हटी, बीबी गोद में बच्चे को लेकर निकली। वो रसूल जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, कोई भी आए मोहम्मद ने हाथ नहीं फैलाया, मगर फातिमा बिन्ते असद के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, बीबी के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। हमारे लखनऊ में एक शायर गुजरे मंजर भैया, अजब शेर कर गए। वो कहते हैं कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए हुए। अजीज़ान मोहतरम, इधर बीवी बच्चे को लेकर निकली। कहा मेरे लाल अभी इसने आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली। जैसे ही गोद बदली, गोद ट्रांसफर हुई, बीबी फातिमा बिन्ते असद की गोद से मोहम्मद की गोद में आए। अली ने आंखें खोली, इल्म ने इल्म को देखा, नूर ने नूर को देखा, शजात ने शजात को देखा, सखावत ने सखावत को देखा, वसी ने नबी को देखा, नबी ने वसी को देखा। तो मोहम्मद ने कहा कि खस्सस्तनी बिन्नज़र व खस्सस्तुका बिल्इल्म, तुमने मुझे अपनी निगाह से मखसूस किया, मैंने तुम्हें अपने इल्म से मखसूस किया। ये सुनना था कि वो कमसिन शहजादा बोला कि या रसूलुल्लाह मैं भी कुछ पढ़ूं, या रसूलुल्लाह मैं भी कुछ पढ़ूं। कहाँ या अली पढ़ो, और कुरान पाक की आयत पढ़ के बता दिया कि या रसूलुल्लाह जिस दरगाह से आप तालीम लेके आए हैं उसी दरगाह से मैं तालीम लेके आया। सलावत भेज दे बच्चे को लेके
बीबी चली, रसूलुल्लाह चले। अज़ीज़ान मोहतरम, मक्के में जो भी बच्चा पैदा होता था तो अबू जहल बुतों के तलवे की मिट्टी बच्चों की आंखों में बतौर तबर्रुक लगाता था ताकि बच्चा बड़ा होकर बुत परस्त रहे, बुतों की परस्तिश करता रहे। अली झूले में लेटे थे, अबू जहल बुतों के तलवे की मिट्टी लेके चला। अली ने देखा अबू जहल आ रहा है, आंखें बंद कर ली। अबू जहल और करीब आया, अली ने आंखें बंद कर ली। और करीब आया, अली आंखें नहीं खोलते। अबू जहल ने अपना नजीस हाथ ऐनुल्लाह की आंखों में लगाने की कोशिश की। तारीख कहती है कि झूले से हाथ उठा, झूले से हाथ उठा और अबू जहल के इतनी कस के लगा। आपने दिवाली में वो मिट्टी के गुड्डे देखे हैं ना, जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, देखे हैं ना, कि जिसका सर उड़ जाता है, घूम जाता है। अब जो हाथ चला तो अबू जहल का मुंह टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा क्यों ना होता, इमामत का हाथ था। अबू जहल का मुंह टेढ़ा हो गया और मर्दे मर गया, मुंह टेढ़ा का टेढ़ा रहा। जब हमने तारीख इस्लाम में देखा तो हमें दो तमाचे मिले। एक मूसा ने फिरौन के मुंह पर मारा, एक अली ने अबू जहल के मुंह पर मारा। जब फिरौन को मूसा का प्यार आया तो उसने अपनी गोद में लिया, तो जनाब मूसा ने दाढ़ी पकड़ के तमाचा मारा, मगर उसका असर वक्ती हुआ। और जो तमाचा अली ने मारा उसका असर दायमी हुआ। आप उससे वजह पूछिएगा तो वजह बिल्कुल साफ है। मूसा वक्ती शरीयत के रहबर थे, असर भी वक्ती हो के रह गया। अली दायमी शरीयत के रहबर हैं, असर भी दायमी हो के रह गया। मोहतरम, मुझे इसका ख्याल है कि अभी आज जुमे करो और मौसम भी खराब है, मौसम बहुत अच्छा नहीं है, लिहाजा इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम साथ खैरियत करो इंशाल्लाह। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक अजदहा था मक्के में, बच्चों को मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं ये सब काहे के लिए पढ़ा जाता है, मत बच्चों को सुनाने के लिए पढ़ा जाता है। जो हैदर कर्रार के मानने वाले हैं उनको पता चले कि अली ने बचपने में क्या क्या कारनामे किए। हैदर आता था मक्के में, जो भी बच्चा पैदा होता था अपना मुंह खोलता था, एक फुंकार मारता था, फूंक मारता था। जो बच्चा बेहोश हो जाता था वो समझते थे ये बच्चा यूं ही है, और जो बच्चा हाथ पैर हिलाता रहता था तो कहते थे ये हालात नहीं है। जब अली के पास आया तो मौला अली ने बाएं हाथ की उंगलियों से ऐसर के कल्ले को पकड़ के चीर दिया। आइए अंदर आ जाइए, आगे अंदर आ जाइए, जगह है एक सवाल भेजते मोहम्मद। की कल्ले को चीर दिया। इसकी भी दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत ये मिलती है कि दोनों हाथों से चीरा, दूसरी रिवायत यह है कि बाएं हाथ से कल्ला इधर को पकड़ के रगड़ दिया। मैं दोनों रिवायतों को देखा करता था, कौन सी रिवायत मुतबर है, कौन सी रिवायत गैर मुतबर है। एक दिन खैबर पढ़ रहा था, मसला बिल्कुल आसान हो गया कि वो अली जो जवानी में खैबर के दरवाजे में दो हाथों की ताकत न लगाए, वो अंदर के कल्ले में कहां से लगा देगा। सलावत भेज दे मोहम्मद।
आदम का इल्म वो अली, जिसमें नूह का आदम वो अली, जिसमें इब्राहिम की खुल्लत वो अली, जिसमें मूसा की हैबत वो अली, जिसमें ईसा का ज़ुहूर वो अली, जिसमें मोहम्मद का जमाल वो अली, जिसमें अपना जलाल वो अली, जिसमें मुसलमानों की खिलाफत वो अली, जिसमें शियों की इमामत वो अली, मुशायरी देखे तो बेसाख्ता बंदे को खुदा कहते वो अली, जो ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए वो अली, जो नियत करे तो जिंदा मुर्दा हो जाए वो अली, जो अंगूठी दे तो विलायत आ जाए वो अली, जो रोटियां दे के जन्नत मोल ले वो अली। यह है अजीज़ान मोहतरम अली। कहाँ तक अर्ज करूँ, कहाँ तक अर्ज करूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं आपको सुनाता। आपकी समातें माशाअल्लाह से, अल्लाह आपकी समातों को इसी तरीके से परवान चढ़ाए और आपको सबको सलामत रखे। अली ने कहा सलूनी अंतरों समा, मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, मैं जमीनों से ज्यादा बेहतर आसमानों के रास्तों को जानता हूँ। खबर हर तरफ फैली कि कल अली ने दावा किया है कि मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो। एक माँ को तैयार किया गया, उसका जवान बेटा था। माँ से कहा कि बेटे को संदूक में लिटाओ, अली के पास ले चलो होती हुई, और अली से कहो कि इसकी नमाज पढ़ा दो। जब अली नमाज पढ़ा देंगे तो हम कहेंगे आप तो आसमानों के ऊपर की बात करते हैं, चादर के नीचे की जानते नहीं। माँ रोती हुई आई, सुनिएगा दीदार मोहतरम, गरज से माँ रोती हुई आई, चीखती चिल्लाती हुई रोती हुई आई, या अली मेरे बेटे की नमाज पढ़ो। अली ने देखा, कहा पढ़ा दूं, कहाँ पढ़ा, फिर पूछा पढ़ा दूं, कहाँ या अली पढ़ा दो, फिर पूछा पढ़ा दूं, कहाँ या अली पढ़ा दो। जारू का हाथ मारा, कहा ये हुई 3 गवाहियां, सब खड़े हो जाओ, मैं इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे ही मुर्दा कहा जिंदा मुर्दा हो गया। नमाज पढ़ा के अली चले। वो लोग जो बैठा के लाए थे वो कहने लगे यही वो अली हैं जो कल कह रहे थे कि आसमानों के रास्ते पूछो, चादर के नीचे की तो जानते नहीं। तो अली घूमे, कहा जरा चादर हटा के तो देखो, जरा चादर हटा के तो देखो। माँ ने कहा हटाने की जरूरत ही नहीं, आवाज नहीं, मेरे लाल उठो, वहां लाल हो तो उठे हैं। लाल तो पहले ही मौत नीला करके जा चुकी है, वहां लाल है ही नहीं। कहा मेरे लाल उठो, नहीं उठा, दौड़ी, चादर हटाई, शाना हिलाया, देखा बेटा मुर्दा पड़ा था। उधर को जा रहे थे जो बहका के लाए थे, उधर अली जा रहे थे, उधर नहीं गई जो लोग बहका के लाए थे, उधर दौड़ी इधर अली जा रहे थे। जानती अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है, अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। आके कहती है यानी मेरे बेटे को वापस, यानी मेरे बेटे को वापस कर। अली ने कहा कि मैंने तुझसे पूछ के नमाज पढ़ाई। कहा नहीं यानी पूरा पूरा लोग बहका के लाए थे, यानी वापस करो। यानी वो लोग बहका के लाए थे, मैं बहकावे में आ गया। आए ठोकर मारी, पैर अली के थे, पैर अली के थे, हाथ यदुल्ला, आंखें ऐनुल्ला, चेहरा वजुल्ला, ज़बान लिसानुल्ला, कान उज़्नुल्ला, पहलू जमुल्ला, मगर पैर अली के थे। कहीं नहीं मिलता कि ये पैर अल्लाह के हैं, पैर अली के थे। ठोकर मारी, का तुम बेइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। ये नहीं कहा तुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से।
ठोकर मार के कहा तुम में इतनी, उठ जा मेरे हुक्म से। जैसे ही मुर्दा उठा अली सजदे में चले गए, अली सजदे में चले गए। सजदा करके बताया कि पहले बंदे का इख्तियार समझो, बाद में खुदा का समझना। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह कभी आऊंगा और आपकी बस्तियों में आपसे मुलाकात होगी। मैं लखनऊ में हर वक्त आपके वास्ते हाजिर हूँ। अभी तो 2 बजे का वक्त है मेरा, काबुल में गौरी खालसा में 12:15 का चुका। अजीजों, कौन अली? वो अली जिसने अपना भरा घर इस्लाम के खातिर कुर्बान, वो भी तो अली था, जो अली का बेटा था, जो 3 दिन का प्यासा था। हाँ अजीजों, हुसैन सुबह से शाम तक लाशें लाते रहे। आज 18 बनी हाशिम है। हाँ अजीजों, जब 18 बनी हाशिम में आइएगा तो उन बनी हाशिम के साथ साथ उन बच्चों का जरूर मातम कीजिएगा कि जिन बच्चों का कोई रोने वाला नहीं था, जिन बच्चों का कोई मातम करने वाला नहीं था। जिस वक्त मौला अब्बास जा रहे थे, तारीख कहती है कि 42 छोटे छोटे बच्चे मौला अब्बास को घेरे हुए थे और सकीना उन बच्चों की नुमाइंदगी कर रही थी। अल्लाह तश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। इन 42 बच्चों में तारीख 2 बच्चों का पता बताती है। एक सकीना बीबी जो शाम के कैद खाने में जाके सो गई, एक इमाम मोहम्मद बाकिर जो वापस लौट के मदीने आए। तारीख से पूछिए ये छोटे छोटे 40 बच्चे क्या हुए? क्या मैं बताऊं कि ये बच्चे क्या हुए? कुछ बच्चे खेमों में जल के मर गए, कुछ बच्चे नाकों से गिर के मर गए, कुछ बच्चे उस वक्त मरे कि जिस वक्त हुसैन का लाशा पामाल हो रहा। आज 18 बनी हाशिम है, उन बच्चों पर जरूर रोइएगा जिन बच्चों की माएँ अपने बच्चों पर नहीं रोई। शाम गरीबा के अंधेरे में ज़ैनब ने बच्चों की गिनती की। ज़ैनब को 2 बच्चे कम मिले। कहा बहन उम्मे कुलसूम, चलो चल के बच्चों को तलाश करते हैं। रात के अंधेरे में अली की बेटियां बच्चों को तलाश करती हुई निकली। मेरा दिल कहता है ज़ैनब जब दरिया पर आई होगी, आवाज दी होगी भैया अब्बास, हमारे घर के बच्चे खो गए। अभी सकीना को ढूंढ के लाएंगे, फिर बच्चों को तलाश कर देंगे। अब जो देखा कि 2 बच्चे जमीन करबला पर सर रखे हुए सो रहे हैं, कहा बहन उम्मे कुलसूम, इन बच्चों को आहिस्ता से उठाना। थके हुए बच्चे, भूखे बच्चे, प्यासे बच्चे, दिन भर की लड़ाई देखे हुए बच्चे, कहीं ऐसा ना हो बच्चे जाग जाए। उम्मे कुलसूम बैठी, नन्हे नन्हे बच्चों के जिस्मों पर हाथ रखा, खड़ी हुई, ज़ैनब के चेहरे को देखा। कहा बीबी अम्मा गजब हो गया, कहा बहन गजब हो गया, अब ये बच्चे कभी ना उठेंगे। ज़ैनब ने कहा ए उम्मे कुलसूम, ऐसा करो एक बच्चे की मैयत को तुम उठाओ, एक बच्चे की मैयत को हम उठाते हैं। मैं कहूँगा या अली फरियाद, सुबह से शाम तक आपके बेटों ने लाशें उठाए, शाम गरीबा के अंधेरे में आपकी बेटियां लाशें ला रही है। एक बच्चे की मैयत को ज़ैनब ने उठाया, एक बच्चे की मैयत को उम्मे कुलसूम ने उठाया, वहां ला के रखा कि जहां और बच्चों की मैयतें रखी थी
कहा बहन उम्मे कुलसूम देखो ये बच्चे मर कैसे गए। उम्मे कुलसूम बैठी, नन्हे नन्हे बच्चों के जिस्मों को देखा, खड़ी हुई, ज़ैनब की गर्दन में बाहें डाली, बहन मैं बताऊं ये बच्चे कैसे मर गए। जब मेरे भैया के लाखे को पामाल किया जा रहा था, हाय घोड़े की टापों से ये बच्चे पामाल हो गए। सलाम वो फातिमा के घर के उन बच्चों पर जो घोड़े की टापों से पामाल। अल्लाह अल्लाह नकुल्लाह है अल कौम सयाल